हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 Days to Better English लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस। और हमारे अगले चैप्टर का नाम है हाउ टू टॉक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सो टेक्निकली अब हम जो भी चीज़ें सीखनी थी वो हम सीख चुके हैं फ्रॉम सर्स बुक अबाउट बेटर इंग्लिश, राइट। मतलब जो गलतियाँ बहुत ज़्यादा करी जाती है और उनको कैसे सुधारेंगे वो हम जितना सीखना था वो अभी के 24 लेसन्स में सीख चुके हैं। और अब हम ये देखेंगे कि उन्होंने ये बुक लिखने का डिसीजन क्यों लिया, राइट। सो बेसिकली हमने अभी तक काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स की डिस्कशन कर ली इन ग्रामर ऑफ अलाउएबल एरर्स। और क्यों अलाउ होती है, क्योंकि ग्रामर का काम ही यही है, ट्रेंड को समझो और फिर उसको अपनाओ और फिर उसको अपडेट करो, राइट। सो इसीलिए हम उसको ग्रामर ऑफ अलाउएबल एरर्स बोलते हैं। फिर जो रिस्ट और अगर हम ग्रामर ऑफ अलाउएबल एरर्स के सेगमेंट को ही देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि काफ़ी वो जो रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं कि ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो मत करो, राइट। मतलब अगर सामने वाले इंसान को आप जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो ये रिस्ट्रिक्शन डालने की ज़रूरत क्यों है, राइट। आई मीन वाई दे रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम यूजिंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ वर्ड्स और सर्टेन सॉर्ट ऑफ सर्टेन एक्सप्रेशंस कुछ जगहों पे अलाउ नहीं करते। ये चीज़ वो लोग क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि अगर वो लोग ये रूल्स नहीं बनाएंगे तो आप जहाँ जहाँ पे मतलब जिस जगह पे जाओगे उस जगह का अपना तरीका होगा सेंटेंस बनाने का, राइट। जैसे हमने आगे वाले सेशन में देखा था कि जापानीज वर्ब स्ट्रक्चर और इंग्लिश वर्ब स्ट्रक्चर वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। बिल्कुल वैसे ही क्या हो जाएगा इंडियन इंग्लिश वर्ब स्ट्रक्चर, अमेरिकन इंग्लिश, और इतना भी नहीं, लाइक गुजरातीज की इंग्लिश बोलने की स्टाइल अलग रहेगी, हिंदी भाषी की इंग्लिश बोलने की स्टाइल अलग रहेगी, साउथ इंडियन की स्टाइल अलग रहेगी। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जब स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की बात आएगी तो वहाँ पे वो लोग कितनी ज़्यादा इनपुट डालेंगे, राइट। मतलब अगर आप इंजीनियर हो तो आपको पता है कि ये चीज़ें स्टैंडर्डाइज टेस्ट को कोड करने में आपको थोड़ा टाइम जाता है। तो अगर इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस अगर आपके पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे तो आप एक्यूरेट रिजल्ट निकाल ही नहीं पाओगे। इसीलिए एरर करेक्शन या एक्सटर्नल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रेस्ट्रिक्शंस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। पर जब आप किसी से बात क्या कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपका मेन एम या मेन मोटो यही होना चाहिए कि मैसेज जो है वो क्लियरली आगे जा रहा है या कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं, राइट। सो ये चीज़ में लाइक एज वी ऑलरेडी नो नॉर्मन लुइस इंग्लिश ग्रामर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते थे जिनको ग्रामेरियन या ग्रामेटिशियन बनना था। एंड इन इंडिया वी आर वेरी वेरी अनअवेयर ऑफ सर्टेन प्रोफेशंस जो कि थोड़े अलग से होते हैं। बट इन कंट्रीज लाइक अमेरिका दे हैव रिसर्चर्स जो कि ग्रामर को पूरा कहते हैं ना, ग्रामर को खोद के उसको एनालाइज करेंगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये चीज़ ऐसे क्यों है। तो ऐसी पैनल बनाई अलग अलग ग्रामर रिलेटेड प्रोफेशंस की, लाइक 30 लिंग्विस्टिक स्पेशलिस्ट यानी 30 लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, 30 वेल नोन एडिटर्स यानी न्यूज़पेपर्स या मैगजीन के एडिटर्स लिए, फिर 22 एस्टैब्लिश्ड ऑथर्स यानी ऐसे ऑथर जिन्होंने किताब लिखी और उनकी किताब फेमस हो गई, राइट। 19 बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स यानी जो प्रोफेशनल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 50 कॉलेज टीचर्स ऑफ इंग्लिश मतलब जो कॉलेज लेवल पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, और 50 हाई स्कूल टीचर्स ऑफ इंग्लिश जो कि 9th 10th 11th 12th मतलब थोड़े टीनेज या एडोलेसेंट लेवल स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाते हैं, और 30 स्पीच टीचर्स। एंड स्पीच टीचर्स आर बेसिकली ऐसे ऐसे लोग जो कि ऑटिस्टिक या जिन लोगों को लिस्प या बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ड्यू टू फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़,
वो स्पीच टीचर उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बेसिस पे वो नॉर्मल स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये इनकी पैनल थी और इस पैनल को एक क्वेश्चनर दिया गया, राइट, 230 क्वेश्चंस का, और उनको क्या बोला कि आपको जो चीज़ सही लगे या जो चीज़ गलत लगे उसको आप अच्छे से मार्क कर दीजिए। तो जो रिजल्ट उसका आया वो ये था कि 38 सेंटेंसेस थे जिनके कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। ये सेंटेंसेस को उन लोगों ने इलिटरेट क्लासिफाई किया, राइट, जैसे माई अंकल जॉन ही टोल्ड मी अ स्टोरी, और आई मस्ट गो एंड ले डाउन, यहाँ पे ले नहीं लाई आना चाहिए, राइट, या आई हैव ड्रैंक ऑल माई मिल्क, नो आई हैव ड्रंक ऑल माई मिल्क। तो ये जो सारी, अगर आप ऐसी मिस्टेक्स करोगे तो आप इलिटरेट इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हो। ये बेसिक उसका कंक्लूजन उन्होंने निकाला। 38 ऐसे सेंटेंसेस थे, राइट, बट सरप्राइजिंगली 85 ऐसे सेंटेंसेस थे जिसका कोई अकाउंट नहीं था, एज इन कोई बोल रहा था कि ये सही है, कोई बोल रहा है ये गलत है, कोई बोल रहा है ये थोड़ा सही है थोड़ा गलत है, समथिंग लाइक दैट, राइट, मतलब इनकंक्लूसिव। तो 85 सेंटेंसेस थे जिसका आंसर इनकंक्लूसिव था, और मोर देन 50% ऑफ द सेंटेंसेस कंप्राइज्ड ऑफ अलाउेबल एरर्स, और वो एरनियस सेंटेंसेस थे आर्केइक इंग्लिश के अंदर। बट ये जो लोग थे, राइट, स्पीच थेरेपिस्ट, लिंग्विस्ट्स, नॉवेल्स एडिटर्स, उन्होंने ये ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस को करेक्ट बोला, राइट, एज इन अगर आप अदर देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अदर देन स्कूल एग्जाम्स इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हो, तो जब तक आप सेंटेंस का सार और सेंटेंस का टाइमलाइन, ये दो चीज, एज इन योर नाउन, योर वर्ब, और जो भी आपकी स्ट्रक्चर है, इन दो चीज़ों के साथ जो भी रिलेटेड स्ट्रक्चर है, ये चीज़ों को आप मेंटेन रखोगे, मतलब सेंटेंस का मीनिंग आप सही से सही कन्वे करोगे, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अगर आप अगर आप एरर भी क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जो लैंग्वेज का काम है, जो है मैसेज आगे पहुंचाना या मैसेज कन्वे करना, वो हो रहा है, राइट। सो इफ यू हैव प्रॉब्लम्स विथ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट नहीं हो रहा आपसे, सो फर्स्ट थिंग इज आप अपना फियर हटाइए, और सेकेंड थिंग इज डोंट बी डिसहार्टेंड, राइट, बिकॉज जो लोग जो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैटर करते हैं, दे हैव एक्सेप्टेड कि जब तक आप मीनिंग अच्छे से समझा रहे हो आप सही हो, राइट। सो दिस वॉज योर research that Sir Lewis and his team conducted। और अभी ABC Ramblings पे आ जाते हैं, फाइनल ABC Ramblings ऑफ दिस सेशन, जो है डिफरेंस बिटवीन लग्जूरियस और लग्जूरियंट। तो चीज़ें जो होगी जो कि आप पैसों से खरीद पाओगे वो आपकी लग्जूरियस रहेगी, जैसे लग्जूरियस कार, लग्जूरियस यॉट, लग्जूरियस मैंशन, राइट, और लग्जूरियस क्लोथ्स, लग्जूरियस शूज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लग्जूरियस चीज़ें जो है वो आपकी मैनमेड रहेगी, राइट, जबकि लग्जूरियंट क्या है, वो नेचुरली अकरिंग कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर या कुछ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टाइप ऑफ थिंग अगर आप देखोगे तो उसके लिए आप लग्जूरियंट यूज़ करोगे, एज इन लग्जूरियंट फॉरेस्ट या लग्जूरियंट हेयर या लग्जूरियंट स्किन, राइट। सो रिच ग्रोथ, फर्टिलिटी, लशनेस और अबैंडेंस, ये चीज़ आपकी लग्जूरियंट से इम्प्लाई होगी, और ये हमेशा नेचुरल रहेगी और ये हमेशा आर्टिफिशियल रहेगी। का रहेगा सेंटेंसेस लाइक लेट्स नॉट वॉक एनी फर्दर टुडे, राइट। तो यहाँ पे आपको यूज़ एक्चुअली करना है फार्दर, क्योंकि फार्दर डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है और फर्दर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। पर अगेन हमने जो देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज डिक्टेट होती है ट्रेंड्स से, राइट, और कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम मर्ज कर रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे आप फर्दर लिखो या फार्दर लिखो, मीनिंग यही इम्प्लाई होगा कि इधर से आगे, राइट। सो यू कुड डू दिस, बट अगर आप एग्जाम्स में या स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स में हो तो ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। एंड देन यू हैव हु डिड यू थिंक हिम टू बी और whom डिड यू थिंक हिम टू बी। सो क्योंकि हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, what you have to use is whom. So that's it for this session. Don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Thank you.